सबसे पहले तो उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान और सहयोगिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी गोविंद जी हैं, विश जी हैं, सभी लोगों को तो आभारी, और बाकी मेरे मित्र बैठे हैं व्योमेश जी। वैसे मैं सही बताऊं, पुरस्कार से मैं थोड़ा डरता हूं। उनका मुझे फ़ोन आया था तो मैंने कहा मुझे टाइम दीजिए। बात यही थी कि जब मैं 2-3 चीज़ें बहुत शॉर्ट में कहूँगा, क्योंकि एक खबरें छपी थी जैसे जनसत्ता में, एक सीरीज आपको याद होगा जिसे पढ़े हुए, कि कैसे आप पुरस्कार बांटे जाते हैं। अफसरों को बांटते थे, फिर वो अपना बायोडेटा लगाते थे, पैसा अफसर ही लगाते थे। मैं भाग गया। कई पत्रकार हैं हर महीने ये देखते हैं कि मुझे पुरस्कार मिले, मैथ से क्या क्या क्या। एक पत्रकार थे, हम बम्बई से आ रहे थे, नहीं गोवा से आ रहे थे, बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था, तो एक पत्रकार थे, वो बड़ा पुरस्कार देते थे, उसमें थे वो पंजाब केसरी। उन्हें उसमें जहाज में आ रहे थे, कहा कि आपको आना है। मैं नहीं गया, मैंने पहले बोल दिया था, फिर भी। तो उसी दौरान संसद सत्र चलता, राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम क्यों नहीं आए, तुम वहाँ ढूंढ रहे थे। मतलब मैंने वो ठुकरा दिया था, सही बताऊं। लेकिन जो आपने कहा एक शब्द कि अपनों से सम्मान, वो अच्छा लगता है। और मेरा सम्मान, मैं एक बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, किताबें में नहीं चल रही, लेकिन एक सम्मान की मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मेरे लिए सम्मान क्या था। मैंने बड़ी बड़ी खबरें की। आपको ये भी बता दूं, आप रिकॉर्ड है, सत्य है, कि मोदी को बीजेपी आगे ले आएगी, नाम लेके, वो मैंने लिखी थी, राजनाथ सिंह जी ने मुझे दी थी कर्नाटक में खबर। ठीक, वो ब्रेक मैंने की थी खबर, बाद में मैं छुट्टी चले गया, तो फिर बड़ी खबर जागरण ने लिख दी, और इसके, लेकिन ब्रेक मैंने की थी। मेरे एडिटर जो इस समय प्रभात खबर में है, आशुतोष, वो इसके गवाह है। तो हुआ ये कि जनसत्ता की बात थी, जनसत्ता में 93 की बात है। एक सज्जन आए, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था, तो ब्यूरो चीफ रिपोर्टर थे सुशील सिंह, उन्हें पढ़ा, देखा, बोला इसी हरीश एक खबर बना दो। मैंने बनाई, पढ़ लिख के मैंने खबर दी। तो उसी दिन अनाउंस हो गए दिल्ली विधानसभा की चुनाव, और जैसे चुनाव होती सब खबरें अलग चली जाती है और पूरी खबर हो जाती, चलने लगती है। 2-3 महीने तक ये चलता है, 2-2.5 महीना। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, उसके 1-2 दिन बाद पूरा वैक्यूम हो जाता है कि खबरें कहाँ से लाए। तो वो खबर लग गई, मुझे पता भी नहीं था, वो रोक के लगते, तब वो प्रिंट आते थे, चिपकाते थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो खबर छप गई, हमें तो ढूंढना पड़ता था कि अरे हमारी खबर छपी, छप गई, बात खत्म। लेकिन दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, वो मिठाई का डिब्बा लेके आया, बड़ा खुश। मैंने कहा क्या यार, क्या हुआ? कि बोला वो खबर छप गई साहब। अब खबर क्या थी बाद में मैं बताता हूँ, उसकी आंखें भी बताऊँगा। उसने कहा कि मैं 30 साल पहले की बात है, मेरी बेटी 1.5-2 साल की थी, और एक खबर छपी, वो कहीं प्राइवेट जॉब करता था, कि इस चोरी के उसे निकाल दिया गया था। फिर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 30 साल लग गए। बोला मेरी बेटी 30 साल की हो गई, उसके बच्चे हो गए। खबर किसने देखी? सुप्रीम कोर्ट। कौन जानता है, कौन जानता है? जनसत्ता ने खबर छाप के और सारे मोहल्ले में बांटी कि मैं चोर नहीं था। उसके माथे से वो कलंक मिट गया था। उसकी आंखों में जो चमक देखी थी मैंने कहा जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरी खबरें होनी चाहिए, है ना। मैंने प्रेसिडेंट के साथ खूब दौरे किए, वो खबर मजा नहीं आया मुझे। मैंने जो जनसत्ता में रिपोर्टिंग की थी कि कैसे, मतलब जो गरीब लोगों की अब थी, वो मुझे एक आत्मबल देती थी, इसलिए मेरा सम्मान वो आंखें थी। आज भी मुझे याद है, सही बात। ये सम्मान, इसलिए मैं बिल्कुल भागता रहा किसी भी सम्मान से। एक बार एक और सम्मान हुआ, एक और हुआ कि मैं ट्रिब्यून में था, तो डिप्टी सीएम थे वो चौटाला के पुत्र, दुष्यंत चौटाला। तो उन्होंने कि आपको भी आना है, सम्मानित कर रहे हैं। मैंने सुनता 2-4 लोगों को गया, हुआ भाई साहब, करीब 600-700 लोग थे, और उसमें 40-50 रिपोर्टर, सबको सम्मानित कर दिया गया। भीड़ लगी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या कर दिया सम्मान। और वो था चौधरी देवीलाल, कुछ ऐसे लोकनायक या जननायक क्या था, सम्मान। मैंने कहा ये सम्मान होते हैं? मुझे मैं कांप गया था, सही बताऊं। इसलिए मैं इनसे भागता था। लेकिन जैसे आपकी बात, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे थे, लेकिन भाव यही थे कि अपने लोगों के, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग जो जनसत्ता या दिल्ली में, भाई साहब गवाह हैं कि मैं संभवतः पहला रिपोर्टर था जिन्हें दिल्ली के लोगों के नाम लिखने शुरू किए थे। मेरे पास और भी लोग आए, रोशन आए, दाता राम आए, बहुत लोकल रिपोर्टिंग बात था। ब्यूरो में बहुत लोग थे, खबरें लिखते थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन मजबूरी थे, उनका एरिया नहीं था। तो मेरे लिए सम्मान वही था, लेकिन अपनों के बीच अच्छा लगा। और एक और बात बस रिखणी खाल की मैं बताऊंगा। रिखणी खाल, जैसे नाम बताया ना भी, रिखणी खाल ये थी कि लोधी रिखोला बड़े, आप महफत शाह की जिन्होंने अब जो सीमा है तिब्बत सीमा की, वो रिखोला नेगी जो वो, और एक महफत वो जो माधव सिंह भंडारी, इन्हीं की वो सीमा तय की। तो उनकी एक सेना आई थी, रक्षणी, साउथ गढ़वाल को
मतलब वो करने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो रक्षणी से वो सेना बनी थी, रिखणी बन गया वो, रक्षणी से रखनी। और उनकी सेना में जो सरोलाज होते थे, उनके ब्राह्मण, और जो भात पकाते थे, खाना सबका, वो हमारे पूर्वज थे। हम उसी टीम में आए थे, लेकिन मेरी किताब में है ना। तो हम उसी रिखणी खाल से जुड़े, और मैंने वहीं से 10 तक किया था, आप वहीं के थे। फिर मैंने सिद्ध खाल, रिखणी खाल बगल में है वहाँ, ऐसे फिर जयरी खाल आके यहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बढ़िया। एक सेकंड, सम्मानित हो गए, चेक भी मिल गया, भात पकाने वाले हुए, आप लोग सब आमंत्रित हैं। नहीं, मैं एक और करना चाहता था कि वैसे कि सामूहिक भात की वो करें हम लोग, जिसमें हम लोग कहते हैं ना, भात वो पकाए जो हमारे जिन लोग शिल्पकार लोगों से भात बनवाए और हम लोग उसे खाएं। मैं चाहता था दिल्ली में कार्यक्रम हो, ऐसा मैं चाहता। मेरे तमाम हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।